सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या महिला दिवस के मौके पर यह एहसास है कि वाकई महिला सशक्त है, तो इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मिलता है, जहां महिला एक दो अधिकारी होना तो आम बात है, लेकिन इस जिले में खास बात यह है कि उच्च पद से लेकर छोटे स्तर तक जगह जगह महिलाएं ही काबिज हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का महासमुंद जिला एक ऐसा जिला है जहां महिलाएं ही इस जिले की सरकार चलाती हैं। इस जिले में कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ से लेकर जज तक महिला ही है। महासमुंद के जिस सरकारी दफ्तर में महिला अधिकारी ही उच्च पदों पर दिखाई देती हैं। हाल ही में एसपी नीतू कमल की भी पोस्टिंग यहां हो गई है, जिसके बाद ये एक महिला जिला बन गया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले दिनों एक जनप्रतिनिधि यहां दौरे पर पहुंचे तो सभी महिला अधिकारियों को देखकर उनकी पहली प्रतिक्रिया भी यही थी कि क्या ये महिला जिला बना दिया गया है। यहां कलेक्टर, जिला जज, एसपी, सीईओ, जिला पंचायत, एक्साइज ऑफिसर, यहां तक कि पीआरओ भी महिला अधिकारी ही हैं। जिले के इन ऑल विमेन ऑफिसर्स के बीच अच्छा खासा तालमेल भी होता है। काम करते रहते इस मामले में इस महासमुंद जिले का प्रशासन किस तरह से चलता है, कैसे यहाँ के हालात हैं और किस तरीके से महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल पेश करती हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता जन्मजय जिससे हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जन्मजय जी, महिलाएं ही पूरा प्रशासन संभाल रही हैं, किस तरह का माहौल है और कैसा लगता है जब महिलाएं इतने बड़े पद पर काबिज हैं और एक पूरे जिले को बखूबी निभा रही हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और बखूबी संभाल रही हैं पूरे जिले की जिम्मेदारी को? जी, सबसे मैं बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिला आज के दिन और महिलाओं के लिए खास करके अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ की अगर बात करेंगे कि पूरा जिला प्रशासन महिलाओं, जिला प्रशासन के सभी बड़े और कुछ छोटे पदों पे भी महिलाएं ही आसीन है। तो अगर बात की जाए महिला प्रशासन, जो यहाँ पे महिला प्रशासन में महिलाओं से तालमेल और कामकाज में महिलाओं का आपस में जो तालमेल है, यहाँ की कलेक्टर और एसपी तमाम उन लोगों को कहना है कि आपस में बढ़िया तालमेल बना करके काम करने में हम लोगों को सुविधा होती है और ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगर छोटे नीचे से बात किया जाए तो इस जिले के ज्यादातर सरपंच महिला सरपंच है और जिला पंचायत सीईओ, जनसंपर्क अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, इस तरीके से पूरे तमाम जो यहाँ पे महिला जी जहाँ जिस तरह से महिलाएं पूरा प्रशासन संभाल रही हैं, आमतौर पर देखा जाता है जब भी महिला किसी बड़े पद पर काबिज होती है तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग से एक खास वर्ग से नकारात्मक प्रतिक्रिया भी दिखाई देती है। यहाँ पर पुरुषों की किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? जी, बिल्कुल लाजमी है कि ये जब पुरुष किसी काम को लेकर के महिला अधिकारियों के पास जाते हैं तो थोड़ा सा असहज जरूर महसूस करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी देर कुछ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के बाद काम जो है इनका बहुत अच्छा से हो जाता है और सारे लोग ऐसा नहीं बोला जा सकता कि महिला कर्मचारियों और महिला अधिकारियों से तालमेल नहीं बिठा पाते। तो ये क्योंकि महिला जो प्रशासन है ये प्रशासन को बखूबी समझती है, कायदे कानून को बखूबी समझती है, तो इस तरीके से बखूबी पूरा प्रशासन ये महिला अधिकारी चला रही है। जी, बहुत शुक्रिया जन्मजय जी तमाम जानकारियों के लिए। तो एक मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है जहाँ महिलाएं उच्च पद से लेकर निचले पद तक तमाम महिलाएं अधिकारी काबिज हैं और पूरे जिले का प्रशासन बखूबी संभाल रही हैं। तो जिस तरीके से यहां बड़े पदों पर उच्च स्तर पर भी महिलाएं प्रशासन को संभाल रही हैं, इस जिले की जिम्मेदारी संभाल रही है, कहीं ना कहीं ये वो जवाब है उस सवाल का जब महिलाओं पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वो वाकई इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। आज महिला सशक्तिकरण दिवस है, लेकिन महिलाएं अब भी अबला ही हैं, कुछ वर्ग का ये भी मानना है। राजस्थान सरकार एक तरफ अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चला रही है। यहां अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार 5 लाख रुपए का इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि दंपत्ति को देती है। और इसके विपरीत अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां महिला अंतरजातीय विवाह करने की सजा भुगत रही है। एक ऐसी महिला है, उसे उसके पति ने भी छोड़ दिया और उसका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पीड़ित महिला का नाम सीता साहू है, जो कबीरधाम जिले की लोहारीडी गांव में रहती है। उसने 7 साल पहले 7वीं बटालियन भिलाई के जीवनलाल साहू के साथ प्रेम विवाह किया था। उसने अपनी जाति महिला से छुपाए रखी।
पहले तो उसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जीवन लाल की जाति का पता उसकी पत्नी को लग गया। इसके बावजूद महिला ने अपने प्यार की खातिर उसके साथ रहना स्वीकार किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जीवनलाल ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसके 3 महीने का बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। महिला ने अपने पति की शिकायत महिला थाने के साथ ही महिला आयोग और पुलिस के आला अधिकारियों से की है, लेकिन पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करने में ना तो पुलिस वालों ने रुचि दिखाई और न ही महिला आयोग ने रुचि दिखाई। आखिरकार महिला को अंतरजातीय विवाह करने की सजा भुगतनी पड़ रही है। तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तभी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या महिलाओं में आज सुरक्षा का वो विश्वास काबिज है जैसे पहले हुआ करता था? क्या महिलाएं आज वाकई सशक्तिकरण की राह पर हैं, सशक्त हैं महिलाएं? जीवन के हर पल को संगीत में पिरोया जा सकता है, फिर चाहे वो महिला दिवस का मौका ही क्यों ना हो। भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ जहां पर एक गजल पेश की गई जो खास महिला दिवस के मौके पर ही सुनाई गई। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, और कर स्वप्न सारा शहर सो गया, और कर स्वप्न सारा शहर सो गया, राह पापा की तकती रही बेटी। गिरौदपुरी में ऐतिहासिक जैतखंड पर ध्वजारोहण करने के फैसले पर आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुए हंगामे और सतनामी समाज के लगातार विरोध के कारण मुख्यमंत्री का 11 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम ही रद्द हो गया है। सरकार को कुतुब मीनार से भी ऊंचे जैतखंड पर ध्वजारोहण करने का फैसला सतनामी समाज के तीखे विरोध की वजह से वापस लेना पड़ा है। अनुसूचित जाति का आरक्षण घटाने की वजह से नाराज सतनामी समाज ने मेले में मुख्यमंत्री, मंत्रियों समेत बीजेपी के पदाधिकारियों को भी न घुसने की चेतावनी दी थी। अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ महासमिति ने समाज की आपात बैठक बुलाई। इसमें राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा गुरु के बहिष्कार का निर्णय ले लिया गया। समाज के लोगों ने तय किया गया कि ध्वजारोहण के बहाने होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। और अब इस पूरे मसले पर सतनामी समाज के विरोध के बाद सरकार जो है इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आई है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम निरस्त किया गया। मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले थे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी आरके गांधी जुड़ रहे हैं रायपुर से फोन लाइन पर। राजीव, निश्चित तौर पर इस पूरे स्थिति में सरकार बैकफुट पर ही खड़े नजर आ रही है। देखिए, सरकार को बैकफुट पर होना भी था, क्योंकि जो गुरु दर्शन मेला भरने वाला था वो 16, 17, 18 मार्च को होने वाला था। ठीक इसके पहले 11 मार्च को भारतीय जनता की अनुसूचित जाति मोर्चा ने एक कार्यक्रम रखा था 11 तारीख को, और वहां पर सीएम की मौजूदगी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार ने जो कुतुब मीनार से ऊंचा जो जैतखाम बिल्कुल एक आस्था का केंद्र होता है, प्रतीक है, उसके उद्घाटन का कार्यक्रम रख दिया गया था 11 तारीख को। इसको लेकर काफी बवाल खड़ा हो गया था और सतनामी समाज नहीं चाहता इस समय कि वहां पर सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचे और उद्घाटन करे, क्योंकि आरक्षण में कटौती की गई है। एससी वर्ग में 16 से 12% कर दिया गया, इसलिए ये वर्ग काफी उद्वेलित है और आरक्षण कटौती को लेकर इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उनका ये कहना है कि उनके आरक्षण की यथास्थिति रखी जाए, नहीं तो लगातार वो अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, साथ ही राजीव, हम इस स्थिति को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सरकार ने भी उस मर्म को समझा है कि इस पूरे मामले में सियासत का अध्याय इतना बड़ा खुल चुका है कि अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती तो उसके मायने कुछ और हो जाते। देखिए, जो वहां से जो रिपोर्ट आई है, आईबी की जो रिपोर्ट है, गुप्तचर विभाग की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगर सरकार वहां पर जो जबरदस्ती के साथ अगर लोकार्पण का कार्यक्रम करती तो खून खराबा भी हो सकता था, माहौल भी खराब हो सकता था। इससे पहले जनवरी माह में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार
बुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। जी। तो उस समय भी सतनामी समाज काफी उद्वेलित हो गया था। मीरा कुमार को पत्र लिखा गया था। एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी गया था, जो केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत के नेतृत्व में मुलाकात की गई थी और यहाँ आने से मना किया गया था, क्योंकि अभी माहौल काफी वहां पर खराब है और सतनामी वर्ग नहीं चाहता है कि उस जैतखाम का लोकार्पण किया जाए और जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी है। वर्ग का ये कहना है कि उनका एक बहुत बड़ा तबका प्रदेश में है और आरक्षण में कर कहीं ना कहीं तबके को सरकार ने नाराज किया है। जी, बहुत शुक्रिया राहुल गांधी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और जांजगीर